अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का एनालिसिस जो है वो आज हम करेंगे कि किस तरह से कोर्स आउटलाइन जो है वो एफपीएससी ने दी है, क्या सिलेबस है और हम अपने सेशन में किस तरह से इसको कवर करेंगे और एग्ज़ामिनर जो पेपर देता है वो किस पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चन देता है, आया हम इसमें कुछ एरियाज़ स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 जो था वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसमें से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या है सारा सिनेरियो, वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2। सबसे पहले इसकी कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं जो कि एफपीएससी ने दी है। इसके 2 पार्ट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 के 2 पार्ट्स थे, एक है पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। अब पार्ट ए जो हमारे पास है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चंस में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होता है और ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। अब ये क्वेश्चन इन 2 पोर्शंस में से पूछा जाता है। अब ये पोर्शन क्या है, पहला जो सेक्शन है वो है कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब इस सेक्शन में जो हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है। मोस्टली जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूएसए से और यूके से पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो दफ़ा फ्रांस और जर्मनी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यूएसए और यूके से क्या पूछा जाता है, इनके पॉलिटिकल सिस्टम से कि इनका जो अपर हाउस है, जैसे कि सेनेट है यूएसए का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और उसके अलावा प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनका क्या है, किस तरह से जो असेंबली है वो किस तरह से वर्क करती है, पावर्स कौन सी किसके पास हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में डिस्कस करते हैं। अब एग्ज़ामिनर क्या करता है, वो डायरेक्टली या तो ये पूछ लेता है कि यूएसए की जो आपका प्रेसिडेंट है उसकी पावर्स क्या हैं, या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, उसकी कैबिनेट के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी असेंबली के बारे में पूछा जा सकता है कि उनकी पावर्स क्या हैं। या फिर वो ये करता है कि वो कंपैरेटिव एनालिसिस दे देता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर्स और यूके की जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर्स का आपस में आप कंपैरिजन करें, ठीक है। तो हमारा ये जो सेशन होगा उसमें जस्ट हम सिंपली इन टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे, बल्कि ये जो एनालिसिस पूछे जाते हैं डिफरेंट रूलर्स की पावर्स में, या फिर ये पूछा जाता है कि ये कंट्री का जो अपर हाउस है, सेनेट है, उसका दूसरे कंट्री के अपर हाउस के साथ जो है वो कंपैरिजन किया जाए, उसमें कौन कौन से लॉ मेकिंग की जाती है या उसके पास कौन सी पावर्स हैं। तो ये भी एनालिसिस जो है वो हम कंप्लीट इसमें कवर करेंगे। सेकेंड जो सेक्शन हमारे पास है वो ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन है। मोस्टली अकेडमीज़ क्या करती हैं, ये वाला सेक्शन जो है वो स्किप करवा देती हैं। मतलब कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने आउटलाइन नहीं देखी होती, जस्ट रिलाई करते हैं कि मेंटोर क्या पढ़ा रहा है, बस वही पढ़ते जाते हैं और आउटलाइन को कंसल्ट ही नहीं करते, ना पास्ट पेपर्स देखते हैं। तो जब वो पेपर देने जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये सारा पेपर करंट अफेयर का आ गया। वर्ल्ड बैंक से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, आईएमएफ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमने कोर्स आउटलाइन को ही प्रॉपरली नहीं देखा होता है और ना ही साथ में हमने पास्ट पेपर्स को कंसल्ट किया होता है। अब यहाँ पे टॉपिक्स देखें, वो ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में टॉपिक है, सिविल सोसाइटी, ग्लोबल सिविल सोसाइटी किस तरह से वर्क करती है, और जो रीजनल इंटीग्रेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन है, सार्क है, ईसीओ है, इन पे क्वेश्चन आता है। और साथ में जो हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल रजीम्स हैं, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल में कवर किए जाएंगे। आप इसमें से कुछ भी जो है वो स्किप नहीं करेंगे, ना तो पॉलिटिकल सिस्टम स्किप करेंगे और ना ही ये जो ग्लोबल और रीजनल इंटीग्रेशन में टॉपिक्स हैं उनको स्किप करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है। अब पार्ट बी में क्या है, टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें से हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस हम पार्ट बी से अटेम्प्ट करेंगे और 1 क्वेश्चन पार्ट ए से अटेम्प्ट करेंगे, तो टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस जो हैं 80 मार्क्स के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब पार्ट बी में फ़र्स्ट सेक्शन बिल्कुल उसी तरह से कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स,
यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं वो टर्की का है, ईरान का है, मलेशिया का है, इंडिया का है और चाइना का है। टर्की से रिलेटेड उनका जो आर्मी का रोल रहा है उनकी पॉलिटिक्स में, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी जो नेशनल असेंबली है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईरान की जो काउंसिल होती है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इंडिया का जो इसकी असेंबली है, जो डिफरेंट हाउसेस हैं उनके बारे में, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं और यूएसए के जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उनमें कंपैरिजन पूछा जा सकता है। चाइना के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इन सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी डिटेल में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। अब यहाँ पे ये भी जो डिफरेंट एकेडमीज़ हैं वो स्किप करवा देती हैं। उनके माइंड में होता है कि स्टूडेंट्स ने जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में कंप्लीट किया होगा ये चीज़ें। अब वाकई ये चीज़ें पाकिस्तान जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 है उसके बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स से, लेकिन कुछ डायमेंशंस ऐसी होती हैं जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस में उनकी कवर करनी होती हैं। अब पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हैं उसमें मुस्लिम नेशनलिज़म किस तरह से अराइज़ हुआ। अब पीएमएस का अभी जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से मुस्लिम नेशनलिज़म और इंडियन नेशनलिज़म जो है वो अराइज़ होता है सब कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा पाकिस्तान मूवमेंट में डिफरेंट जो लीडर्स थे उनका किरदार, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान हैं, अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म हैं, इनका क्या किरदार था पाकिस्तान मूवमेंट में वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये पाकिस्तान के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसमें हम अर्ली ईयर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के चैलेंजेस थे, जो फर्स्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस आए उसको डिस्कस करेंगे, और फिर कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ करेंगे कि जो 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस 56 का पहला था, फिर 62 का आया, और अब जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। अब इस्लामिक जो इसमें आर्टिकल्स या फिर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, और साथ में ये कि जो हमारी अब तक की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, अभी 26th अमेंडमेंट आई, उससे पहले 18th अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आता है। फेडरलिज़म जो पाकिस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या फ्लॉज हैं, किस तरह से वो वर्क करता है, ये टॉपिक है। सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि 18th अमेंडमेंट में प्रोविंसेस जो थे उनको ऑटोनॉमी दी गई और फिर इस तरह से सेंटर का जो कंट्रोल है वो कम हुआ। तो ये एक एनालिसिस देखेंगे कि किस तरह से 18th अमेंडमेंट के बाद सेंटर और प्रोविंसेस की जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हुए हैं या फिर वो और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। इस तरह से ब्यूरोक्रेसी पे क्वेश्चन है, टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट जो हमारे पास सेक्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो मैं आपसे ये कहूँ कि हम स्किप कर सकते हैं, और इस सेशन में भी जो है हम ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले ये है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 उसके बाद ग्लोबलाइजेशन आती है और वर्ल्ड जो है आपस में इंटीग्रेट करती है, अब डी ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी पॉलिटिक्स जो है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो हमने इसमें कवर करने हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के। फिर हमारे पास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, मेन डिटर्मिनेंट्स, कि वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा पाकिस्तान क्या क्या उसके इंटरेस्ट हैं, क्या नेशनल इंटरेस्ट हैं, और उन नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बनाता है। ठीक है, और ये सारे उसने डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो मेंशन भी किए हैं। तो ये हमारी एक कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की, और हमारा जो सेशन होगा उसमें डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे और साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे। उसमें टॉपिक को डिफरेंट डायमेंशंस जो है वो कवर किया जाएगा, और उसके साथ साथ 2016 से लेके 2025 तक के जितने भी पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स,
उनका एनालिसिस भी साथ मेंशन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर पाकिस्तान इसमें ये टॉपिक है, आपकी कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है कि टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम, तो पास्ट पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टर्की से रिलेटेड, उतने क्वेश्चन आपको टर्की के जब पॉलिटिकल सिस्टम के नोट्स मिलेंगे तो स्टार्ट में मेंशन होंगे कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, और नोट्स में हर उस डायमेंशन को डिस्कस भी किया जाएगा, और वीडियो लेक्चर्स में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो है वो आपको एलेबोरेट भी किया जाएगा।